मैं पहाड़ों में एक केंचुए के रूप में रिबॉर्न हुआ। सरवाइव करने के लिए मुझे असेंड करना था और एक सांप बनना था। तो मैंने अपने ह्यूमन साइड का इस्तेमाल बीस्ट को चेक में रखने के लिए किया। हर दिन या तो बंदरों के झुंड के लिए स्नेक डांस करना होता था या बेबी बुल्स पर पंच फेंकना होता था। 500 साल बाद मैं आखिरकार एक सांप में ट्रांसफॉर्म हुआ और पूरे टेरिटरी का टॉप प्रेडेटर बन गया। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर का बीस्ट जीतना शुरू हो गया और मेरी पिछली जिंदगी की यादें तेजी से फीकी पड़ रही थी। फिर एक दिन एक हर्ब कलेक्टर पहाड़ों में एक स्ट्रीम में गिर गया। मेरी ह्यूमैनिटी का आखिरी बिट किक इन हुआ और मैंने उसे बाहर निकाला और पहाड़ की तलहटी में छोड़ दिया। मुझे लगा कि यह इसका अंत था, लेकिन कुछ दिनों बाद यह लड़का फिर से मेरे सामने दिखाई दिया। उसने कुछ उबले अंडे निकाले और बार बार झुकना शुरू कर दिया। आपने मेरी जान बचाई, प्लीज ये बहुत कम ना समझे। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे हैं, मुझे जिंदा रहना है। शरद ऋतु के पहाड़ों में मैं हर्ब्स पिक करके अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं ईमानदारी से स्पीचलेस था। सोचा कि यह लड़का लालची हो रहा है तो मैं मुड़ा और चला गया। लेकिन हर्ब लड़के ने देखा कि मैंने काटा नहीं तो उसने इसे हाँ मान लिया। उसके बाद वो मेरी गर्दन की लकड़ियों में एक रेगुलर बन गया। मैं हर दिन पेड़ों में कॉइल होकर उसे हर्ब्स इकट्ठा करते और अपनी सीडलिंग्स की देखभाल करते देखता। धीरे धीरे उसने एक छोटा हर्ब गार्डन बनाया। हर बार हम एक दूसरे से मिलते और वो बस प्लॉप होकर बैठ जाता और बड़बड़ाना शुरू कर देता, कहते हुए कि उसने हाल ही में बहुत सारी हर्ब्स पिक की हैं, पूरे परिवार को खिलाने के लिए काफी हैं और वो मेरा बहुत बड़ा कर्जदार है। आखिरकार मैं उसकी बकबक से इतना थक गया कि मैं हर दिन उससे बचना शुरू कर दिया। आधा साल ऐसे ही बीत गया। जो सीडलिंग्स उसने लगाई थी वो मैच्योर होने लगी और वो पहले से कहीं ज्यादा हर्ब्स हार्वेस्ट कर रहा था। इससे गांव में सिरों का मुड़ना शुरू हो गया। एक दिन कल्टीवेशन के बीच मैंने अपनी ट्रेनिंग खत्म की और अचानक सेंस किया कि 3 गर्म ह्यूमन फिगर्स हर्ब गार्डन में दिखाई दिए थे। मैं गुस्से से भर गया। मैंने सोचा कि हर्ब लड़के ने खुद लोगों को अंदर लाया था। तुम वास्तव में सोचते हो कि यह जगह तुम्हारा बैकयार्ड है या कुछ? तो मैं पहाड़ से नीचे चार्ज किया टिकटॉम। लेकिन जब मैं गार्डन के किनारे पहुंचा मैंने हर्ब लड़के को गंदगी में फेस डाउन देखा, होंठों पर खून, दोनों हाथों से एक ग्रामीण की टांग को प्रिय जीवन के लिए पकड़े हुए। ये मेरी हर्ब्स हैं, तुम इन्हें नहीं ले सकते। लड़का एक वायरी टफ दिखने वाला लड़का था और यह सुनकर उसे और जोर से किक करने लगा। ये तुम्हारा पहाड़ है, ये हमारा टर्फ है। तुम्हारे पास हमसे हर्ब्स चुराने की कुछ नर्व है। दूसरे 2 क्रैकअप कर रहे थे, पहले से ही हर्ब्स को यांक आउट करने के लिए मूव कर रहे थे। हर्ब लड़के को वायरी लड़के की टांग छोड़नी पड़ी और अपनी 2 सबसे कीमती पौधों को शील्ड करने के लिए अपने हाथों को चौड़ा फैलाना पड़ा। चाहे उन्होंने कितनी भी किक्स और हिट्स फेंकी, वो हिलता नहीं था। ये देखकर मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचा कुछ आम हर्ब्स पर हिंसक होना, क्या ये वास्तव में इसके लायक था? जब मैं बहस कर रहा था कि स्टेप इन करूं या नहीं, मैंने नोटिस किया कि वायरी लड़का गुस्से से चेहरे पर लाल हो गया था, नसें पॉप हो रही थी। उसने अचानक एक मैचेट निकाला जिसे वो ब्रश क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करता था और इसे हर्ब लड़के की पीठ पर नीचे लाया। मैचेट भारी था और सुपर शार्प नहीं था, लेकिन इसने अभी भी हर्ब लड़के में एक बुरा घाव फाड़ दिया। दूसरे 2 फ्रीज हो गए। वे बस रेगुलर ग्रामीण थे और उन्होंने वास्तव में कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। लेकिन वायरी लड़का रुका नहीं। उसने चिल्लाया, रिलैक्स, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, कौन जानने वाला है? वो दूसरे 2 को अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने इंतजार किया और कुछ नहीं सुना। जब उसने सहज रूप से देखने के लिए मुड़ा, उसे महसूस हुआ कि कुछ उसकी गर्दन के चारों ओर टाइट क्लैंप हो गया था, जैसे उसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। फिर दर्द आया। मेरा वेनम उसकी गर्दन से बाढ़ आया और उसके शरीर में गया, यहाँ तक कि एक मैजिक पिल भी उसे वापस नहीं ला सकती थी।